सर जैसा कि एनसीआई की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो उस रिपोर्ट के हिसाब से 12.8% कैंसर केसेस 2025 तक बढ़ जाएंगे। तो सर ऐसा क्यों, क्या रीज़न है आखिर इसका? 2025 तक इसका बढ़ जाना, इसके पीछे देखिए बहुत सारी रीजंस क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको कि पहली बात आने वाला जो अब युग आप खुद भी देख रहे हैं कि हम रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड और केमिकलाइज्ड फूड, पैक्ड फूड, टिन्ड फूड, हम इनकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब आजकल अब हमारा बहुत ज़्यादा इसमें मतलब एक प्रकार से रुझान हो गया है इसकी तरफ। और दूसरी बात ये भी आप देख रहे हैं कि अगर गाँवों को छोड़ दें तो शहर के लोग तो मैक्सिमम जो है अब बाहर खाने के बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स जिस ढंग से खुले हैं, उसमें जिस प्रकार से प्रोसेसिंग वगैरह फूड की होती है, और आजकल लोग ज़ोमैटो पे और वगैरह इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। तो हो क्या रहा है कि एक मतलब लोगों के खाने में देखिए कैंसर के पीछे रीज़न तो फैट, शुगर्स और टॉक्सिक केमिकल्स ये सब तो काम कर ही रहे हैं। और दूसरी बात हमारी जो रेसिस्टेंस है ना, जेनेटिक रेसिस्टेंस, वो समय के साथ थोड़ी डाउन होती जा रही है। देखिए पहले क्या होता था कि पुराने हम लोगों ने जो खान पान खाया, हवा पानी धूप लिया, एक लाइफस्टाइल जी, तो हमारी जीन्स थोड़ी अच्छी क्वालिटी की मिली हमें, तो हम लंबे समय तक है ना बीमारियों को रेसिस्ट कर पाते थे। अब क्या हो गया कि आज की जनरेशन में माँ बाप भी जिस तरह का खाना पीना खा रहे हैं, उनके आने वाली जो संतानें हैं ना, वो उतनी अच्छी क्वालिटी की जीन्स लेकर नहीं आ रही कि जिससे वो रेसिस्टेंस डेवलपमेंट कर सकें। तो उसके कारण क्या हो गया कि अब बहुत जल्दी मतलब छोटी छोटी उम्र में भी कैंसर जो है ना आने लग गए हैं अब आजकल जो हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका। तो इसलिए आने वाले समय में जिस तरह की फूड इंडस्ट्री में बोलते हैं डिजनरेशन आ रहा है, मैं यूँ बोल सकता हूँ, और आदमी के लाइफस्टाइल में जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ती जा रही है, और रेडिएशंस का भी बहुत बड़ा प्रकोप हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है। देखिए मैक्सिमम जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो केमिकल बहुत सारे तरह तरह के खान पान से है ना, बाहर से भी और अंदर से भी, जो अनवांटेडली हमारे अंदर जा रहे हैं, मतलब हर तरह से, तो कहीं ना कहीं बॉडी उसके अगेंस्ट में रिएक्शन करके फाइट तो करेगी ही, और बॉडी में जो है टॉक्सिक चेंजेस आएंगे ही, मतलब उसके कारण। तो इसलिए ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। कैंसर बेसिकली डेवलपमेंट होने के लिए बहुत हाई टॉक्सिक कंडीशन, डिस्टर्ब ब्लड केमिस्ट्री, डिस्टर्ब हार्मोन्स होने चाहिए। बॉडी में कैंसर पैदा होना आसान काम नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है, यूँ समझ लो। अगर मैं एक कैंसर सेल निकाल के हेल्दी बॉडी में डाल दूँ ना, तो चंद घंटों में बॉडी है ना उसको धक्का मार के बाहर निकाल के फेंक देगी। मतलब बॉडी इज़ अगेंस्ट द कैंसर। अब बॉडी उसको अलाउ क्यों कर रही है? क्योंकि हमारा जो मकान मालिक है ना वो कमज़ोर हो गया। अब वो चोर आ रहे हैं तो वो धक्का नहीं मार पा रहा है। तो कैंसर का मतलब है कि इतनी सीवियर टॉक्सिक कंडीशन डेवलपमेंट हो गई है और केमिस्ट्री बिगड़ गई है कि अब बॉडी को मजबूरन वो अबनॉर्मल सेल ग्रोथ में जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही है, यूँ समझ लें आप। सर कैंसर क्या, जैसे बोलते हैं कि माउथ कैंसर, लंग कैंसर, तो ये कितनी कैटेगरीज के होते हैं और क्या सबका रीज़न जो है होने का सेम ही होता है? हाँ देखिए क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि बॉडी में कैंसर कहीं पर भी डेवलपमेंट हो, जहाँ पर भी कोई इरिटेबल कॉज मिलेगा ना, इरिटेबल कॉज का मतलब क्या होता है कि कोई या तो कोई टॉक्सिक केमिकल या सब्सटेंस बॉडी में जा रहा है, चाहे वो सिगरेट तंबाकू से जा रहा है, कि वो टिन्ड कैंड फूड से जा रहा है, या कोई आप फैक्ट्री में ऐसा काम करते हो जहाँ से केमिकल बॉडी में जा रहा है, तो बॉडी है ना लगातार उनसे लड़ते है ना अपना रेसिस्टेंस खो देती है। तो उसके कारण भी डेवलपमेंट हो जाता है। फिर खाने में अगर हमारा खाना मैक्सिमम एसिडिक होता है, तो एसिडिक अम्लता के कारण भी जो है ना एसिड एनवायरनमेंट जो होता है बॉडी ब्लड में, वो इरिटेशन वाला एनवायरनमेंट होता है। तो वो कोई भी टिश्यू को है ना कंटिन्यूसली इरिटेट करता रहता है। तो उस कंडीशन में भी कैंसरस ग्रोथ जो है डेवलप हो जाती है। तो कैंसर कहाँ का है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए मैंने अगर सिगरेट ज़्यादा पिए तो मेरे मुंह, जीभ और उससे गले के कैंसर से ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम आएगी। अगर मैंने बहुत ज़्यादा फैट खाया है तो मेरा स्टार्च खाया है, मैंने बहुत ज़्यादा शुगर खाई है तो मेरा पेंक्रियाज और लिवर कैंसर के ऊपर मेरा मतलब हो जाएगा मुझे, ठीक है ना। और अगर मैंने बहुत ज़्यादा इम्यून सप्रेसिव टाइप का काम किया है तो ब्लड कैंसर टाइप की चीज़ें हो जाएगी मेरे अंदर। तो बॉडी में क्या होता है कि जो जेनेटिकली पार्ट
हमारा वीक लेकर पैदा होते हैं ना, वो पार्ट सबसे पहले समझो उसके अंदर उलझ जाता है, यूँ समझ लो, वो ग्रसित हो जाता है उसके अंदर। तो इसीलिए हमेशा कैंसर कौन से पार्ट का होगा किसको, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। ये बॉडी की कंडीशन के आधार पर डेवलपमेंट होता है। देखिए सारे कैंसर ऑलमोस्ट सबके पीछे रीज़न एक ही होता है कि सीवियर टॉक्सिक कंडीशन एंड लो इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब कोई कहता है कि आंतों का कैंसर है जी, रेक्टम कैंसर है, तो भैया तुमने इतनी सीवियर कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर दी कि जहाँ सड़ के कई सालों से बॉडी को मजबूरन अबनॉर्मल सेल की तरफ भागना पड़ा। जरा सोचो। तो इसलिए क्या होता है कि जितने भी कैंसर, कोई भी नाम ले ले, सर से लेकर पाँव तक, वो अल्टीमेटली बॉडी में एक गलत टॉक्सिक कंडीशन है बस। तो सर और क्या क्या कारण हो सकते हैं ये कैंसर होने के? क्या कोई बीमारियों के कारण भी ये हो सकता है? हाँ, देखिए अगर आप डायबिटिक हैं, क्योंकि इसमें शुगर का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो भी एक कैंसर की तरफ ले जाने का कारण बन सकता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो है हमारा बेसिकली जो खान-पान का जो तरीका है, वो सबसे बड़ा मेजर तो वही है। जो लोग फाइबरलेस, जितना ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं और मैदा खाते हैं, जैसे बाहर विदेशों में मैदा और नॉनवेज ये 2 ज़्यादा है ना? तो वहाँ पे आंतों के कैंसर बहुत ज़्यादा है। तो और इसी तरह जिन जगहों पे दूध ज़्यादा पिया जाता है ना, तो दूध, चूँकि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताए हुए हैं कि वो एक हार्मोनल प्रोडक्ट है। वो बछड़े को 2 साल में 2000 पाउंड का बनाने के लिए बनाया गया है। तो वो जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है ना, वो ग्रोथ हार्मोन्स हमारे बॉडी में अबनॉर्मल सेल के लिए बहुत बड़ा कारण बनता है। आप वैसे भी गूगल में जाके अगर आप सर्च करोगे तो आप देखेंगे कि जिसमें मिल्क एंड ब्रेस्ट कैंसर, मिल्क एंड प्रोस्टेट कैंसर, और मिल्क का कैंसर के साथ में बहुत गहरा संबंध है बेसिकली। तो क्योंकि उसमें इंसुलिन भी होती है और उसके अंदर बहुत तरह के हार्मोन्स भी होते हैं, तो इसलिए दूध भी एक कारण बनता है। क्योंकि मैंने कई बड़े बड़े संत महात्माओं का भी उपचार किया है जो मतलब कैंसर से उनको प्रॉब्लम हुई है। तो कारण क्या था? क्योंकि गौशाला थी उनके आश्रमों में, और वो दूध पीने के बड़े शौकीन भी थे इस तरह से। तो इसलिए क्या होता है कि दूध भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और प्लस उसके बाद में कोई, देखिए इवन कारण तो बहुत सारे बनते हैं। देखिए हम अपनी बॉडी को टॉक्सिक किस किस कारणों से करते हैं। अब देखिए कोई सिगरेट से बॉडी को टॉक्सिक कर रहा है, मान लो बहुत ज़्यादा निकोटीन ले लेकर। कोई 10-10 कप चाय पी रहा है, मान लो दिन भर में बार बार पी रहा है। जैसे मेरे पास ऐसे पियोन भी आए जो सारे दिन चाय पीते रहते, तो उनको एसोफेगस का और स्टोमक कैंसर हो गया उनको, ऐसे लोगों को जनरली। तो अब वो क्या था कि वो इतना चाय पी पी के उसने हाई टॉक्सिक कंडीशन बॉडी में डेवलपमेंट कर ली। कई लोगों को लिवर कैंसर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फैट कंजप्शन कर रहे होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हर आदमी की लाइफस्टाइल अलग अलग है। और कई लोगों में हमारे ऐसी भी आदतें होती है, और ख़ास करके भारतीय महिलाओं में और जेंट्स में बता रहा हूँ, हमारे यहाँ ना फल सलाद खाने की आदतें नहीं के बराबर है। और हम लोग फाइबरस फूड भी बहुत कम खाते हैं हमारे यहाँ पे। हम लोग सब रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, और सलाद और फल तो हम ऐसे प्रसाद की तरह खाते हैं। मतलब थोड़ा बहुत कभी 1-2 टुकड़े खीरे के ले लिए, किसी पार्टी में गए या किसी घर में, तो उतना ही। तो इसलिए तो हमारे खाने में एक प्रॉपर जो इंग्रेडिएंट्स जो हमें बॉडी को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, और अल्कलाइन जो फैक्टर बॉडी का मेंटेन होना चाहिए वो नहीं हो पाता, और हाईली एसिडिक कंटेंट वाले हम फूड खा रहे होते हैं ना, तो फिर हमारी बॉडी जो है ना कैंसर सेल में जो है मतलब उसको ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़ जाती है, यूँ समझ लें आप। तो इसीलिए ये सारे बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। मतलब कैंसर में कोई एक ही पॉजिटिव फैक्टर्स भी नहीं है। इवन मेरे पास में ऐसे भी लोग आए जो कई तरह की हार्मफुल गैसेस के अंदर उनको रहना पड़ता था। तो अब उनकी बॉडी अगर थोड़ा अच्छा रेसिस्टेंस कर सकती तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर कईयों की बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो वो जल्दी उसको जो है उससे मतलब सकम हो जाती है, यानी कि उसमें उलझ जाती है। तो उसके कारण भी लोगों को कैंसर हुआ है। तो कैंसर के ना कोई ये सिर्फ यही कारण नहीं है। अब ये जितने आप देखते हैं स्किन कैंसर्स होते हैं, वो सब क्या है, ये 2-4 घंटे तक हमारे विदेशों में लोग जो हैं धूप के अंदर लेटे रहते हैं, तो स्किन कैंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मतलब सीधी सी बात ये है कि जो चीज़ लंबे समय तक हमारे सेल को इरिटेट करती है, अब वो चाहे केमिकल है, चाहे फूड है, चाहे माइंड है, चाहे कोई हमारा स्ट्रेस है, या हमारा कोई नेगेटिव इमोशन है, या बाहर का कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है, तो वो आपके बॉडी में कैंसर को पैदा करने का एक बहुत बड़ा इनिशिएटर बन जाएगा। बस सिंपल सी बात है ये।
अगर इस संसार में गलत कारण मिलने से एक कैंसर सेल के ग्रोथ होने का डेफिनेट लॉ है, तो सही कारण मिलने से वापस रिवर्स होने का भी लॉ है। पर रिवर्स होने के लिए आपको कॉज बंद करने पड़ेंगे जो आपके माइंड में है। देखिए, सबसे पहले तो लोगों के माइंड में क्या होता है, कैंसर ठीक नहीं होता, बहुत मुश्किल है। तो ये बात दिमाग से निकाल दो। ठीक क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम भागे ही दवाओं की तरफ। तुमने कभी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाने की कोशिश भी नहीं की। जब मेरे पास कैंसर का मरीज आता है तो मैं सबसे पहले क्या बोलता हूँ मालूम है? थैंक गॉड कि मुझे तूने कैंसर दिया। क्यों ऐसे बोलता हूँ? क्यों मैं कहता हूँ क्योंकि तुम छोटे छोटे हथौड़े से जागते ही नहीं थे भाई, तुम इतने जड़ थे कि तुम्हें बड़ा हथौड़ा मारना पड़ा। तो तुम भगवान को रोज़ धन्यवाद दो कि अच्छा किया मुझे इतनी बड़ी बीमारी दे दी, अब मैं इसको ठीक करके रहूँगा। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो भैया कि आखिरकार इतनी बड़ी बीमारी मैंने कैसे पैदा कर ली। अच्छा, फिर उसके बाद में तुम जैसे ही हेल्थ की तरफ भागने लगते हो, यानी कि माइंड से जितने भी कोई डर है, स्ट्रेस है, फियर है, वो ख़त्म करने लगते हो, तो मैं उनको कहता हूँ कि क्रिएट होप क्रिएट करो कि ये बीमारी ठीक होती है। और दूसरा, फियर सब दिमाग से निकालो और फेथ क्रिएट करो। फेथ का मतलब क्या है? जिस भगवान को मानते हो, जिस शक्ति को मानते हो, या जो भी दुनिया की जो एनर्जीज हैं उसके ऊपर 100% सरेंडर करके भरोसा करो कि समबड़ी कुछ तो कुदरत में है जो मुझे ठीक कर सकती है। लोगों को ये भरोसा ही नहीं है कि हो सकता है वो डॉक्टर ठीक करेगा बस मेरे को। ये जो भ्रम है ना, इससे बाहर निकलना ज़रूरी है। और तीसरा, बिलीफ। आपके बिलीफ जो है ना, आधे तो आपके परिवार वाले ही है ना आपको बर्बाद कर देते। मैं यूँ बोलता हूँ, क्यों मालूम है? वो आप अगर कोई चीज़ बंद कर देते हो, भाई कहता है अरे ये घी के बिना काम चलेगा, दूध के बिना काम चलेगा, अरे क्या ये क्या घास फूस खा रहा है तू। मतलब परिवार वाले, यार तू कमज़ोर हो जाएगा, तू ऐसा हो जाएगा। और यानी तो आप ऐसी कहानियाँ सुनते रहते हो जो कैंसर से ठीक नहीं हुए, तो फिर तुम्हारे माइंड में ना सारा बिलीफ जो है ना पूरा डर के साथ बैठ जाता है। तो इसीलिए चेंज योर फर्स्ट माइंड। इफ़ यू आर हील्ड फ्रॉम हियर देन यू आर हील्ड फ्रॉम कैंसर। तो यहाँ तुम्हारा माइंड रिलैक्स होती है ना, और तुम ये समझ जाते हो यार कि नेचर के रास्ते में सचमुच जो है ठीक होने का मतलब वहाँ पे रास्ता है, तो फिर आप उसकी तरफ भाग पड़ो, मैं यूँ कहता हूँ। तो इस तरह से ये कॉज जब तक आप ठीक नहीं करोगे ना, आप बड़ी बड़ी बीमारी से बाहर नहीं निकल सकते।